कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नड्डा ने आपदा के समय प्रदेश के साथ छल और धोखा किया है। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जब राज्य आपदा से जूझ रहा था उस समय केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में दल बदल और धन बल से सरकार गिराने की कोशिश करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। भेदभाव तो आप देख ही रहे हैं। आपदा के समय इन्होंने हमें जो है किसी किस्म का जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया, जबकि वर्तमान जो बजट रहा केंद्र सरकार का उसमें आपदाओं को लेकर बिहार को 12,000 करोड़, उत्तराखंड को, इसी तरह से दूसरे स्टेट्स को भी मिला है। हिमाचल के संदर्भ में बजट में ही कहा गया कि हिमाचल जो है उतारने के अपना जो है गुजारा करे। तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि नड्डा जी जो है हमारे अपने प्रदेश से हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर हैं, फिर केंद्र में मंत्रिमंडल में हैं, उसके बावजूद भी हिमाचल के साथ अनदेखी हो रही है, हिमाचल के साथ भेदभाव हो रही है। और उसमें भी नड्डा जी जो है हिमाचल की जो बात है, हिमाचल को बदनाम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में चुनाव के समय जो है अपने लाभ के लिए हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं। तो ये हमें इनसे उपेक्षा नहीं थी। और नड्डा जी को अगर हिमाचल के हितैषी है तो कम से कम हिमाचल के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए।